हमारा जो नया टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत मिलता जुलता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। बहुत सिंपल है, जो आता है इस टॉपिक से वही मैं कराऊंगा। अननेसेसरी सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है, वैसे कुछ बचेगा भी नहीं। तो हम देखते हैं, एक मेटल हमने ए ले लिया, मेटल ए है ये, और ये रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, है ना। हमने ए मेटल को लिया और इसको हमने रिएक्ट कराया किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल बी। समझ में आया? सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो अगर कोई भी मेटल किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा, है ना। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हुआ था कि एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया Fe प्लस CuSO4, है ना। यहाँ पे ए को आप Fe मान लो, बी को आप कॉपर मान लो, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन बी का है। मतलब यहाँ पे अगर बी को आप कॉपर मानते हो तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, एक सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। ये जब रिएक्ट कराएगा तो ये बनाएगा आपका FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें। इसके हिसाब से हमने देखा तो आसानी से समझ में आ गया, ये तो हमने कर रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि मेटल ए है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी है, तो यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए। तो बेसिकली ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसको करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दे रखा है, पेज 46, है ना। पेज 46 में गिवन है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको याद हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना रिएक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। उस हिसाब से किसी का भी सॉल्ट सोल्यूशन हो और कोई मेटल हो उसके अगेंस्ट में, तो हमें पता चल जाएगा वो डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। चलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में जो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो हमने वीडियो बना रखा है उसमें मैंने एक ट्रिक भी बता रखा है रिएक्टिविटी सीरीज का। आप प्लीज़ उस ट्रिक को देखिए, उसको याद कीजिए, आपको आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे आप वीडियो से भी उस वीडियो से लर्न कर सकते हैं। पहला होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम और फिर होता है एल्यूमिनियम, है ना। ये हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर मीडियम में आपका आता है जिंक का, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर। ठीक है, ये मीडियम हो गया। और जो लीस्ट होते हैं वो होता है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और एक और ऐड कर देते हैं प्लैटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे हाईली रिएक्टिव ये होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ये कौन है, ये है आपका मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडरेट और ये होता है लीस्ट, है ना। ये लीस्ट रिएक्टिव होती है या लेस रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव ये पांच है, उसके बाद यहाँ से ये मॉडरेट रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव बोल लो, और ये है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो इनका नाम अगर आपको याद है तो आपको ये पता चल जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, और उसके हिसाब से आप आराम से इस सॉल्ट सॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा
किसी मेटल को रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, आयरन को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है, जो एक लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है ये? लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये आपको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, दिस वन इज लाइट ग्रीन। और एक कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ये प्रैक्टिकल भी गिवन है आपके फर्स्ट चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में भी। इसी टॉपिक में, थर्ड चैप्टर के इसी टॉपिक में दे रखा है कि 2 टेस्ट ट्यूब है, ऐसे लिया गया है, ठीक है। इसमें हमने ले लिया है कौन सा सोल्यूशन? इसमें हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? एक आयरन नेल डाल रहे हैं, ठीक है। ये आयरन नेल है, आयरन नेल। इसको अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा? ये कॉपर सल्फेट किस कलर का है? ये ब्लू है, ब्लू कलर का है, ब्लू कलर है इसका। और जब हम इसके अंदर डालते हैं ये लाइट ग्रीन होता है, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, लाइट ग्रीन होता है। यहाँ पे आपने डाला, ठीक है, किसको? आयरन पिन को डाला। तो जब आयरन पिन इसके अंदर जाएगा तो ये क्या बना देगा? ये जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे FeSO4 बनेगा, जो लाइट ग्रीन होता है, साथ में कॉपर बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या किस कलर का हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सेम एग्जांपल मैंने गिवन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, सेम एग्जांपल दिया है। आयरन को, ये आयरन है, ये आयरन नील को मैंने Fe लिख रखा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमने इसको पुट किया तो ये लाइट ग्रीन हो गया फेरस सल्फेट बनने की वजह से। तो ये एग्जांपल आपके बुक में भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉल्ट है ब्लू कलर का, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है ब्लू कलर का, ऐसा पूछा जाता है। अगर उसमें हम आयरन नेल डालते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो ये आप बता सकते हैं कि जब भी हम ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में आयरन को डालते हैं तो लाइट ग्रीन हो जाता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और आयरन नेल के ऊपर एक जो कोटिंग होती है ना, वो कैसी कोटिंग होती है? आयरन नेल के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, वो ब्राउन कोटिंग होती है, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन नेल, आयरन नेल। ये भी आप याद रखिएगा, इसके ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाती है और सोल्यूशन क्या हो जाता है? वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जानने का बस एकमात्र तरीका है कि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो ये आसानी से कर सकते हैं। ये क्या है? ये सेम टू सेम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा अपने से कम को डिस्प्लेस करके ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से होप समझ में आया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।